हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग मुझे बहुत कमेंट कर रहे थे कि मैम एक बार टीचिंग के बारे में बता दीजिएगा कि इंटर्नशिप क्या होती है, कितने समय की हमें मिलेगी, कहाँ पर हमें जाना पड़ेगा, साथ साथ हमें इसमें करना क्या होगा, और ये जो फ़ाइल बनती है टीचिंग फ़ाइल या आपके लेसन प्लान्स बनते हैं, ये हमें बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, तो यहाँ पर मैं आपको इन सब के आंसर दे देती हूँ। साथ साथ जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं वो तो जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 2 सेमेस्टर में टीचिंग की हुई है, तो उन्हें तो परेशानी नहीं हो रही होगी। फर्स्ट सेमेस्टर वालों को जानकारी नहीं है इन चीज़ों की। वैसे मुझे उम्मीद तो थी कि आपके कॉलेज में चीज़ें बता दी गई होंगी, समझा दी गई होंगी, बट फिर भी आप लोग कमेंट कर रहे थे, तो यहाँ पर मैं आपको चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। कहीं कहीं पर तो टीचिंग आपकी हो चुकी है, कंप्लीट हो गई है, और कहीं कहीं पर किसी डिस्ट्रिक्ट में अभी 1 हफ्ते पहले या 4-5 दिन पहले ही मिली हुई है, और कहीं कहीं पर क्या है आपकी अभी भी नहीं मिली हुई है। तो वो सारी चीज़ें जो है उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पे मिलती है टीचिंग, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। सबसे पहले जो डाइट के प्रशिक्षु हैं उनको टीचिंग करा दी जाती है, बाकी प्राइवेट कॉलेज अपने अनुसार आपको आगे पीछे भेज देते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी यूपी में एक ही दिन टीचिंग आपकी स्टार्ट हो और एक ही टाइम पे एक ही दिन समाप्त हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, कॉलेज वाले अपने आप से करा देंगे। बात करते हैं टीचिंग है क्या, तो देख लो यहाँ पर डीएलएड की बात करें। डीएलएड जो है इसको पहले बीटीसी कहा जाता था। ये कोर्स आपका 2 वर्ष का होता है, और 2 वर्ष में आपके टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं। हर एक सेमेस्टर कितने महीने का होता है, तो 6 महीने का आपका सेमेस्टर होता है। जैसे ही आपका 6 महीने का, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो टीचिंग होगी वो इन्हीं 6 महीनों के अंदर ही होगी। हर एक सेमेस्टर में आपको 30 डेज़ की इंटर्नशिप मिलती है। इंटर्नशिप का मतलब क्या है? टीचिंग, ठीक है। टीचिंग और इंटर्नशिप एक ही चीज़ है। इंटर्नशिप में आपको करना क्या होगा, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, जो आपके सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं और आपके जो जूनियर वाले रहते हैं, उनमें जाकर के आपको बच्चों को टीचिंग करानी होती है, यानी कि पढ़ाना होता है। और वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं वो देखते हैं, अवलोकन करते हैं कि आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसे बच्चों को संभाल रहे हैं, बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, उसी आधार पर वो आपको मार्क्स देंगे। तो ये आपकी रहती है टीचिंग, हर एक सेमेस्टर में होती है। 6 माह के अंदर ही हो जाएगी, आपका सेमेस्टर कंप्लीट होगा 6 महीने का, उसके अंदर ही आपकी टीचिंग करा ली जाएगी। बात करते हैं यहाँ पर टीचिंग की, तो आपका जो फर्स्ट से लेकर थर्ड सेमेस्टर, यानी कि पहले जो 3 सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, इसमें जो आपकी टीचिंग मिलती है वो मिलती है क्लास 1 to 5 की, यानी कि आपको कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पढ़ाना होगा। और जो आपकी फोर्थ सेमेस्टर होता है उसमें टीचिंग मिलती है 6 to 8 क्लास की, उसमें आपको कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को पढ़ाना होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही आपका डीएलएड जो है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद आप 1 to 5 के टीचर बनने के लिए भी एलिजिबल हैं और 6 to 8 क्लास के टीचर बनने के लिए भी एलिजिबल हैं। बस डिफरेंस है कि आपको पहले कक्षा 1 से लेके 5 तक का टेट पास करना होगा, और 6 से 8 का अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको जूनियर वाला टेट पास होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी, बट आप एलिजिबल दोनों के लिए हैं। 1 to 8 टोटल एलिजिबल हैं, 1 to 5 का अलग एग्ज़ाम होता है, 6 to 8 का अलग होता है एग्ज़ाम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इंटर्नशिप में आपको कितने समय की मिलेगी। ये क्लियर हो गया आपको। 30 दिन की रहेगी, 30 दिन तक, यानी कि लगभग यहाँ से कितना महीना हो गया, 1 माह की आपकी इंटर्नशिप रहती है। 1 महीने आपको जाकर के किसी भी विद्यालय में पढ़ाना पड़ेगा। किसी भी विद्यालय का मतलब है जो सरकारी स्कूल है उसमें, प्राइवेट वालों में नहीं कि आपके आसपास कोई प्राइवेट विद्यालय चल रहा हो और आप उसमें जाकर के कराएं, नहीं, वो वाला नहीं करना है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और क्या पढ़ाना है, तो वही जो उनकी पुस्तिकाएँ होंगी, वहाँ की बुक्स होंगी, वही चीज़ें आपको पढ़ानी पड़ेंगी। लेसन प्लान क्या है, तो लेसन प्लान का मतलब क्या है, जो चीज़ आप पढ़ाने जा रहे हो बच्चों को वो आप पूरा सब प्लान करके लेकर के जाएंगे कि हमें ऐसे ऐसे पढ़ाना है, ऐसे ऐसे चीज़ें करानी है। इंटर्नशिप की फ़िलहाल हम बात करते हैं कि इंटर्नशिप में हमें क्या करना होगा। तो आपके कॉलेज वाले आपको इंटर्नशिप पे भेजेंगे, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं। आप जो है बीटीसी या डीएलएड जो कर रहे हैं किसी प्राइवेट कॉलेज से या डाइट से कर रहे होंगे, डाइट में तो आपको लेटर मिल जाएगा, सेम ऐसे ही लेटर प्राइवेट कॉलेज वाले भी देते हैं। उसमें 2 लेटर होते हैं, यानी कि 2 फॉर्म आप बोल सकते हो। सब कुछ उसमें लिखा हुआ, कब से आपकी टीचिंग शुरू होगी, कब जा कर के समाप्त होगी, सारी चीज़ें लिखी होंगी। सबसे पहले आपके कॉलेज वाले आपसे ही लगभग 2 से 3 या फिर 5 जो स्कूल हैं उनकी चॉइस ले लेते हैं।
स्कूल का मतलब जो प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राइमरी स्कूल। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर नहीं मिली है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि आपकी जान पहचान का जो प्राथमिक विद्यालय हो, जहाँ पे कोई टीचर या प्रिंसिपल ऐसे हो जिनको आप जानते हो, वही वाला प्राइमरी स्कूल आप चूज़ करिएगा। क्योंकि टीचिंग में जो मार्क्स मिलते हैं वो मार्क्स आपके ऐड होते हैं परीक्षा में। तो होता क्या है, बहुत से प्रशिक्षुओं के साथ ये स्थिति देखी गई है कि जब वो पूरा अपना 100% देते हैं, जितना हो सके बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाएंगे, पूरा अपना वहाँ पर जितना हो सके खूब अच्छे से मेहनत करते हैं, बट जब नंबर देने की बारी आती है तो जो प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं बहुत आनाकानी करते हैं, मार्क्स नहीं देंगे। 100 नंबर की आपकी इंटर्नशिप रहती है, ये चीज़ ध्यान रखना, 100 नंबर की रहेगी इंटर्नशिप। 100 में से आपको पूरे 100 तो लेने ही नहीं है, पहली बात, क्योंकि कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता। बहुत से मैंने ऐसे देखे हैं बच्चे, एक आध जो मतलब पढ़ाते हैं, उनसे प्रिंसिपल इतना प्रसन्न होता है कि वो 100 में से 100 नंबर खुद देने को तैयार होते हैं, बट आपको लेने नहीं है। अगर आप लेके भी आ गए तब भी आपके कॉलेज वाले जो वहाँ ऊपर नंबर भेजेंगे वो कम करके ही भेजेंगे। तो 98 99 आपके ठीक हैं, इतने मार्क्स आप लोग ले लीजिएगा। और यहाँ मैं बात करूँ तो ऐसा विद्यालय ही चूज़ करिए जहाँ पर आपकी जान पहचान है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी जान पहचान नहीं है तो फिर आप क्या करें, ऐसा विद्यालय चूज़ करिए जो 5-10 किलोमीटर के अंतर पे हो, जहाँ पर आप जा सके प्रतिदिन, ठीक है, जा कर के वापस आ सकें, आपको कोई परेशानी ना हो आने जाने में। अब यहाँ बात कर लेते हैं, क्या पूरे 30 दिन हमें पढ़ाना पड़ेगा जा कर के? तो देखो अपनी अपनी चॉइस है, कोई कोई जा कर के पूरे 30 दिन पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी बात है जो पढ़ाते हैं। देखिए जो कार्य आपको मिला है वो कार्य आपको पूरा ईमानदारी के साथ कंप्लीट करना चाहिए। अगर आपको पढ़ाने का मौका मिल रहा है तो पढ़ाइए, सीखेंगे आप वहाँ से कैसे बच्चों को संभालना है, कैसे उन्हें एक्टिविटी करानी है। जो आप बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चे उसमें रुचि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आप वहाँ पर अपनी कमियों को सुधार सकते हैं। इसलिए मेरी राय तो यही रहेगी कि आप पढ़ाने जाइए। बट अगर आपके पास समय नहीं है, किसी और एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, तो आप ऐसा करें कि कुछ दिन वहाँ पर जाकर के पढ़ाएं, बच्चों से मिले जुले, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, चीज़ें बहुत सारी क्लियर होंगी। तो पूरे 30 दिन का आपका ये रहेगा। इसमें आपको अब आगे करना क्या होगा, आपके कॉलेज वाले आपको बताएंगे कि आपको लेसन प्लान्स उनको वो फ़ाइल चाहिए या नहीं चाहिए। तो आपको लेसन प्लान की फ़ाइल, इंटर्नशिप फ़ाइल सेम ही है, वही बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद कहीं कहीं पर क्या है, दैनिक डायरी भी बनवाई जाती है। दैनिक डायरी में क्या होता है कि दैनिक डायरी में आपको, आप विद्यालय में गए, जैसे आपको लिखना होगा कि मुझे प्राथमिक विद्यालय ये मिला हुआ है, तो आप डेली का लिखेंगे कि आज दिनांक इतनी तारीख को मैं प्राथमिक विद्यालय में इतने समय पर पहुंचा, मैंने जो आपकी प्रेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में लिखना है, उसमें मैंने भाग लिया। उसके बाद ये मैं आपको खैर दिखा दूंगी किस प्रकार से लिखने, या मैं टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दूंगी। पूरी आपको दिनचर्या लिखनी होगी, मैंने कक्षा 1 के बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाया, 2 के बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाए, ये सारी चीज़ें आपको दैनिक डायरी में अपने लिखनी पड़ती हैं। साथ साथ आपको एक अपना उपस्थिति रजिस्टर भी बनाना पड़ेगा। उपस्थिति रजिस्टर यानी कि अटेंडेंस रजिस्टर आप लोग ले लीजिएगा, मार्केट में आपको मिल जाएगा, जो आपकी बुक डिपो होंगी वहाँ पर आपको मिल जाएगा, बहुत महंगा नहीं आता। उसमें आपको क्या है, अपना नाम लिखना होगा और आप कितने बजे जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, वो आपको पूरा वहाँ डिटेल फिल करनी होगी। क्योंकि उसके बाद जब आपको वहाँ से ये लोग कार्य मुक्ति पत्र देंगे, जिस विद्यालय में आप पढ़ा करके आएंगे, जब वहाँ से आपको कार्य मुक्ति मिलेगा तो वो इन सब चीज़ों पर साइन करते हैं। कार्य मुक्ति पत्र जब आपको वहाँ से दिया जाएगा 1 माह के बाद, तो इन सब चीज़ों पे साइन होंगे और वो आपको जाकर के अपने कॉलेज में सबमिट करना होगा, वो पत्र और वो चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस प्रकार का आपको मिलेगा, आपके विद्यालय वाले देंगे। और यही वाला जो लेटर है, ये वाला, ये आपको उस प्राइमरी विद्यालय में क्या है, सबमिट कर देना होगा जाके। और जब आपकी इंटर्नशिप पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पर ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसमें वो आपको इस आधार पर जो है वो नंबर देंगे। जैसे 10 में से यहाँ पर 10 दे दिया, यहाँ 10 में से 10 दे दिया, यहाँ 9 दे दिया। तो आपको क्या करना है, कभी पूरा 100 नंबर नहीं लेने हैं। मुझे पता है ऐसे बच्चे हैं, मेरे जान पहचान में ही थे, जिनसे जो वहाँ के प्रिंसिपल थे इतने खुश हो गए थे कि भाई तुम 100 नंबर ले जाओ, लेकिन नहीं, आपको लेना नहीं है, क्योंकि पता है कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं कमियां ज़रूर रही होंगी। तो आप 98 99 ले लीजिए, बहुत सही है आप सभी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर वो आपको टोटल अपना नाम वगैरह लिख के मोहर लगा के आपको दे देंगे, और ये आपको अपने कॉलेज में क्या है, जमा कर देना होगा। यहाँ मैं बता देती हूँ क्या मार्क्स जुड़ते हैं टीचिंग के, तो भाई बिल्कुल जुड़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका रिजल्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर का ही रिजल्ट है, प्रथम सेमेस्टर का। और प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट में आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा होगा इंटर्नशिप,
ज़्यादा जूम हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर्नशिप, और इस इंटर्नशिप में 2 मार्क्स हैं, एक बाह्य मूल्यांकन, एक आंतरिक मूल्यांकन। तो ये आपका रहेगा आंतरिक मूल्यांकन और ये रहेगा बाह्य मूल्यांकन। जो आप दूसरे कॉलेज से स्कूल से मार्क्स लेकर के आएंगे वो यहाँ पर लिखे जाते हैं। और आंतरिक मूल्यांकन वो होता है जो टीचिंग आप स्कूल में अपने कॉलेज में करेंगे, जिसमें आपने भी एडमिशन लिया हुआ है, वो आपकी माइक्रो टीचिंग कहलाती है। उसमें क्या होता है, आपको अपने ही प्रशिक्षुओं को पढ़ाना होता है, बहुत ही कम समय, 5-10 मिनट की टीचिंग रहती है वो, तो बहुत से कॉलेज में वो कराई जाती है, बहुत सी जगह पर नहीं कराई जाती है, तो वो अपना अपना कॉलेज वालों का है, वो मार्क्स देंगे। ये सारे आपके ये आपके असाइनमेंट जो प्रैक्टिकल होते हैं उनके मार्क्स हैं ऊपर के, और नीचे आपके इंटर्नशिप वाले हैं। ये जब आप वहाँ से स्कूल से आएंगे टीचिंग करके 1 to 5 वाली, तब जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो यहाँ पर जुड़ते हैं। तो ये याद रखना कि मार्क्स जुड़ते हैं, इसलिए ऐसे विद्यालय में आपको संपर्क करना है जहाँ से प्रिंसिपल से आपका तालमेल बैठ पाए, नहीं तो आपको अपने क्रियाकलापों से तालमेल बैठाना है। आप जितना अच्छा पढ़ाओगे तो उतना ही वो खुश रहते हैं, बच्चे भी खुश रहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी थी। बाकी इंटर्नशिप फाइल जो आपकी रही वो मैंने 3rd सेमेस्टर की तो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है, आपकी लेसन प्लान वाली। 1st सेमेस्टर की मुझे टाइम नहीं मिला अभी, मैं अभी फ़ोटो क्लिक करके मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम पे। ठीक है, कल या परसों में आपको टेलीग्राम पे 1st सेमेस्टर की जो लेसन प्लान का रहेगा वो आपको मिल जाएगा। तो बस मुझे आपको यही जानकारी देनी थी ताकि आप यहाँ से ज़्यादा परेशान ना हो। दैनिक डायरी की बात रही तो हर जगह पर दैनिक डायरी जो है वो नहीं बनवाई जाती है, जहाँ पर बनवाई जाती है तो वो अपने स्कूल में बात कर लीजिएगा। दैनिक डायरी का जो वो रहेगा मेरे पास अगर लिखा हुआ पड़ा होगा तो मैं आपको बता दूंगी किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, चलिए, तो फिर यही आपकी जानकारी है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, क्लासेस चल रही हैं, क्लास को अटेंड करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।